आप सभी का स्वागत है। मैं विजय जुआर भोलेनाथ में। आज हम आपको ये बताएंगे कि शिवलिंग को क्रॉस क्यों नहीं करना चाहिए, शिवलिंग की धारा को। तो शिवलिंग की जलधारी जैसे निर्माण स्वमसूत्र का सलाका भी कहा जाता है, जिसको लांघना हिंदू शास्त्रों और आधुनिक विज्ञान में पूरी तरह से वर्जित माना गया है। इसी नियमों के कारण शिवजी मंदिर में कभी भी गोलाकार परिक्रमा नहीं की जाती। इसकी बजाय श्रद्धालु हमेशा अर्धचक्र या आधी परिक्रमा करते हैं। यह प्राचीन परंपरा के पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारणों का विस्तृत विवरण किया इस प्रकार है। शिवजी शक्ति की ऊर्जा का सिद्धांत। शिवलिंग को भगवान शिव और माता पार्वती को निचले हिस्से यानी जलधारी का प्रतिनिधित्व कहती है कि पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। जब शिवलिंग पर जल, दूध या शहद चढ़ाया जाता है तो वे तरल पदार्थ दोनों दिव्य शक्तियों को आत्मिक, उच्च आत्मिक और कंपन ऊर्जा का शोक लेता है। जलधारी वह मार्ग है जिससे होकर वह ऊर्जावान और पवित्र जल बाहर निकलता है। इसे लांघने का अर्थ है दिव्य ऊर्जा के ऊपर से पैर निकालना, जैसे सर्व शक्तियों का भारी अनादर माना जाता है। सोमसूत्र या ऊर्जा प्रवाह का महत्व। वैदिक वास्तुकला और आगम शास्त्रों में जल निकासी के इस मार्ग को सोमसूत्र कहा जाता है। सोमसूत्र का सीधा संबंध चक्र, नाड़ी, शीतलता प्रदान करने वाली ऊर्जा से माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सोमसूत्र को बहने वाली ऊर्जा भगवान शिव के तीसरे नेत्र और उसकी जटाओं को ऊर्जा का ही विस्तृत्व होती है। इसे लांघने से मंदिर के गर्भगृह में स्थापित पवित्र, ज्योतिषमय और ऊर्जावान संतुलता बिगड़ जाता है। वैज्ञानिक और जैविक प्रभाव। प्राचीन ऋषियों में मंदिर का निर्माण वैश्व ऊर्जा बायोएनर्जेटिक के सिद्धांतों पर किया गया था। शिवलिंग के लगातार अदृश्य, वृद्धि, चुंबकीय और आध्यात्मिक तरंगों निकलती रहती है। जलधारी से बहने वाली पानी इस तरंगों में पूरी तरह अवशिष्ट चार्ज होता है। जब वे व्यक्ति इस बहती हुई धारा को लांघता है तो वे तीव्र ऊर्जा तरंगें सीधे उसके दोनों पैरों के बीच से होकर शरीर में प्रवेश करती है। आधुनिक शरीर रचना के अनुसार ऊर्जा का यह अचानक इकट्ठा शरीर के निचले चक्रों, विशेष रूप से मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र को प्रभावित कर सकता है। इससे शरीर के प्राण बल के अनुसूत पैदा हो सकता है, जिससे शारीरिक बीमारियां, प्रजनन संबंधी समस्याएं या मानसिक अशांति हो सकती है। परिक्रमा करने का सही नियम। जलधारी का सम्मान बनाए रखने के लिए शास्त्रों में परिक्रमा का एक विशेष तरीका बताया गया है। नंबर 1, हमेशा शिवलिंग के बाईं ओर घड़ी की सुई के दिशा में से परिक्रमा शुरू करें। नंबर 2, वहां तक चलें जहां जलधारी का पानी बाहर निकलता है। नंबर 3, वहां रुकें जहां आप सर झुकाएं और उस ऊर्जा को प्रणाम करें। इससे कभी भी पार न करें। नंबर 4, इसके बाद वहीं से परिप्त दिशा घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में वापस घूम जाएं। दूसरी तरफ से जलधारी की छोर तक जाएं, वहां रुकें और फिर वापस आएं। इस तरह अर्धचक्र परिक्रमा पूरी होती है। इस नियम का अपवाद। कुछ विशेष परिस्थिति में यह नियम लागू नहीं होता। यदि जलधारी पूरी तरह से जमीन के अंदर भूंगती बनी हो, पत्थर की शिलाएं में ढकी हो और दिखाई न दे रही हो, तो वह कोई प्राचीन ज्योतिर्लिंग हो। जाने पानी सीधे पाताल में जाता है तो वह श्रद्धालु पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।